एल्विश यादव केस में शिकायतकर्ता को हत्या का डर, कहा मूसेवाला नफे सिंह राठी जैसे हो सकती है मेरी हत्या। सोशल मीडिया पर मिल रही हैं धमकियां, जहरीले सांपों के इस्तेमाल केस में लंबी तारीख की भी मांग। जेजेपी नेता अजय चौटाला का कांग्रेस पर जुबानी वार, कहा अकेले चुनाव लड़ने का दम भरने वाली कांग्रेस को पड़ गई आम आदमी पार्टी की बैसाखियों की जरूरत। करीब 1 महीने बाद खुला अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, लोगों को मिली बहुत बड़ी राहत। NH 152 अंबाला हिसार भी आवाजाही के लिए खुला, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर किया था बंद। हरियाणा के सभी टोल प्लाजा पर तैनात होगी पुलिस, डीजीपी बोले फील्ड में तैनात रहे एसपी। लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश, गैंगस्टरों की पोस्ट लाइक करने वालों पर भी रखी जाएगी नजर। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में मचा हड़कंप, माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों के मुंह में तेज जलन, 2 की हालत गंभीर। डॉक्टर बोले ये माउथ फ्रेशनर नहीं एसिड। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, गुरुग्राम साइबर क्राइम टीम ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग भी। अच्छे रिटर्न का झांसा देकर करते थे ठगी। फसलों को नुकसान नहीं होने की रिपोर्ट पर भड़के किसान, भाडड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंच किया प्रदर्शन। रिपोर्ट में फसलों के नुकसान को भी शामिल करने के लिए कहा, वरना भी आंदोलन की चिंता। पंजाब का बजट 2 लाख करोड़ के पार, सरकार ने नहीं लगाया कोई नया टैक्स। सीएम मान बोले पंजाब को रंगला बनाने के लिए एक और कदम बढ़ाने वाला है बजट। पंजाब पर बढ़ा कर्ज का बोझ, 3,53,000 के पार हुआ कर्ज। पिछले साल की तुलना में 30,465 करोड़ रुपए बढ़ा बोझ। जम्मू के गैंगस्टर राजेश डोगरा कत्लकांड में बड़ा खुलासा, दोस्त पर ही हत्या का शक। दोस्त की पत्नी के साथ बताए जा रहे हैं डोगरा के नाजायज संबंध। प्रदर्शनकारी किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, किसानों के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाने की मांग। पिटीशन में कहा अंबाला पुलिस ने शुरू की है प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की दिल्ली आने की इजाजत मांगने वाली पिटीशन की रद्द, बोले किसानों का मामला बेहद गंभीर, अपनी पब्लिसिटी के लिए ना दायर करें अर्जियां। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिकायतकर्ता ने जान का खतरा बताया है। कोर्ट को गोपनीय चिट्ठी लिखकर इस बारे में कहा है कि मूसेवाला नफे सिंह राठी की तर्ज पर उनकी हत्या हो सकती है। कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी। अब 28 मार्च को मामले में सुनवाई होगी। दुर्लभ प्रजाति के सांपों के जहर के इस्तेमाल का यह मामला है जिस पर सुनवाई होनी थी। गानों में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल करने का मामला है। 2023 में एल्विश यादव और राहुल फाजिलपुरिया पर यह आरोप लगे थे कि गाने के लॉन्चिंग में इन सांपों का इस्तेमाल हुआ था। गाने में 20 सांपों में से 6 सांप ऐसे थे जो दुर्लभ प्रजाति के माने जाते हैं। लेकिन इस मामले में अब शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। चिट्ठी लिखी है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। आज गुरुग्राम पुलिस को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी थी कोर्ट में, लेकिन उससे पहले चिट्ठी लिखकर शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। सिद्धू मूसेवाला नफे सिंह राठी की तरह उनकी भी हत्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पर डॉक्टर अजय चौटाला ने जुबानी वार किया है। कहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। कांग्रेस में फूट पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आए दिन जुतम पजार होती है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। 15 मई तक स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं ताकि जो नुकसान किसानों को हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी जो अकेले लड़ने का दावा करती थी, दम भरती थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बैसाखियों के सहारे।
कांग्रेस ये कहती थी कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं, उन्हें बैसाखी की ज़रूरत पड़ गई। जो पार्टी 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए, आज तक भी जो संगठन नहीं बना पाई है, वो क्या सौपन देख रही है। सर, कांग्रेस की फूट की बात करें तो अब भी वो फूट जारी है, विपक्ष में भी विपक्ष है। रोजाना जूतम पेजार होती है, जूतियों में खीर बढ़ती है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सियासी बयानबाजी काफी हो रही है। उधर राम रहीम की पैरोल को लेकर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पैरोल किसी भी अपराधी का अधिकार होती है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन आने पर सरकार उस पर काम करेगी। 25,000 कैदी नियमों के मुताबिक पैरोल और फरलो लेते हैं। लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा पर भी रणजीत चौटाला ने कहा कि उम्मीदवार तय होंगे, ये फैसला आलाकमान ने करना है कि कौन कहां से उम्मीदवार होगा, लेकिन अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से राम रहीम का मुद्दा हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, उसके बाद रणजीत चौटाला ने कहा कि जैसे दूसरे अपराधियों को अधिकार है उसी तरीके से अधिकार, लेकिन जो भी हाईकोर्ट की गाइडलाइंस होंगी उन पर सरकार काम करेगी। मैं बीजेपी में चला गया। अब अगर मुझे पार्टी कहेगी कि आप चुनाव लड़ें तो मैं लड़ दूंगा। मैं जो पार्टी कहेगी मैं पार्टी के आदेश को मानूंगा। विधानसभा लड़ेंगे, यहाँ लड़ाएंगे, करेंगे। मैं तो 5 साल पहले अनकंडीशनल बीजेपी के साथ हूँ। अभी ऐसा फ्रिक्वेंटली रोज सीएम साहब से, आज भी कैबिनेट मीटिंग में मिलेंगे, सब बातें होती है। अगर कोई ऐसा विषय आएगा तो बातचीत होगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। हर किसी का अपना फंडामेंटल राइट है। किसी आदमी को जब वो जेल में होता है तो हमें कोर्ट से लिख के आता है कि इस आदमी की इतने साल इतने महीने की सज़ा, ये आपकी कस्टडी में रहेगा। ऑर्डर आते हैं उसके साथ और वो जेल में रहता है। फिर उसकी पैरोल जो है वो 70 दिन की है, 70 डेज। वो 2 बार में अवेल कर सकता है, मतलब 3 बार में नहीं। 40 दिन 30 दिन ले ले, 35 दिन ले ले, 50-20 दिन ले ले। वो पैरोल जब वो मांगेगा उसे मिलती है। उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं होता। वो अपनी एप्लीकेशन मूव करेगा, हम उसे आगे भेज देंगे। वो जिसको 3 साल सजा को जाएंगे उसके बाद उससे पैरोल और बेल दोनों मिलती है। और गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई जिसको जानकर सुनकर सभी सख्ते में आ गए। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह एसिड दे दिया गया। जी हाँ, जानलेवा माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की हालत बिगड़ गई। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट का ये मामला, जहां माउथ फ्रेशनर की जगह एसिड दे दिया। रेस्टोरेंट मालिक और वेटर फरार बताए गए हैं। गगनदीप नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़ितों में से 2 की हालत गंभीर है। पीड़ितों को उसी वक्त खून की उल्टी आई। 2 की हालत गंभीर, जिन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खाने से बेहद गंभीर जो स्थिति है वो हो सकती है किसी भी इंसान की। और यही वजह है कि जब इस परिवार ने ड्राई आइस का इस्तेमाल किया तो सभी लोगों की तबीयत बिगड़ती चली गई। 2 लोगों की तबीयत अभी भी काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, जो कि अभी आईसीयू में भर्ती हैं। हालांकि बाकी के जो सदस्य हैं उनकी तबीयत अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जो 2 लोग हैं वो अभी भी काफ़ी गंभीर है और अभी भी गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जाँच भी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो ड्राई आइस दी गई थी उस वक्त परिवार के इन सदस्यों ने माउथ फ्रेशनर कहकर के इस परिवार को दिया गया था। उसके बाद इस परिवार ने इस ड्राई आइस का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी थी। फिलहाल इस मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकी गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। खबर महेंद्रगढ़ से, जहां एक कलयुगी बेटे की करतूत से रिश्ते तार-तार हो गए। घरेलू कलह में उसने अपने पिता की जान ले ली। ज्यादा चोट लगने की वजह से बताया गया कि इस शख्स की मौत हुई है। बेटे की हालत भी गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महेंद्रगढ़ के सिसोट गांव का ये मामला है, जहां घरेलू झगड़ा था। ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। तो मामला ये दोनों बाप बेटों के आपसे घरेलू झगड़े के कारण चोट लगी हुई है। जो राम किशन को चोट लगने के कारण मौत होगी और राजेंद्र को पीजीआई में से रोहतक रेफर किया हुआ है।
और अंबाला से राहत की खबर। 23 दिन बाद अंबाला चंडीगढ़ हाईवे खोल दिया गया। रास्ता खुलने से आम जन को बड़ी राहत मिली है। किसान आंदोलन के चलते हाईवे बंद कर दिया गया था। आज NH 152 अंबाला हिसार भी खोल दिया गया है। रास्ता बंद होने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। स्थानीय लोग भी कई बार रास्ता खोलने की मांग प्रशासन से कर चुके थे, लेकिन आखिरकार करीब 1 महीने बाद ये दोनों नेशनल हाईवे खुल गए हैं। आवाजाही पहले की तरह शुरू हो चुकी है। आम लोगों को काफी राहत मिली है। खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी ये बंद रास्ते सरदर्दी का कारण बन गए थे। किसान आंदोलन के चलते इन दोनों हाईवे को बंद कर दिया गया था। कर्मी अभी यहाँ पर कम नहीं हुए। सुरक्षा कर्मी भी अपनी पूरी मेहनत के साथ और शिद्दत के साथ यहाँ डटे हुए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेके सुरक्षा कर्मी भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल इस रोड को जो खोला गया, लोगों को काफ़ी इसमें राहत मिल रही है। और लोगों की अगर हम माने तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पेट्रोल पंप बिल्कुल एक कह सकते हैं कि सद्दोपुर बॉर्डर के ऊपर साथ ही था। इसके बिल्कुल सेल खत्म हो गई थी, क्योंकि आने जाने के लिए ये रास्ते बिल्कुल बंद थे। इसलिए यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आता था और गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डलवाता था। कृष्ण बाली, न्यूज़ 18। महेंद्रगढ़ में कार और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की जान चली गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गांव आकोदा बस अड्डे के पास यह हादसा हुआ। गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन भीषण सड़क हादसा जिसमें 2 युवकों की मौत हुई है। महेंद्रगढ़ में कार और बाइक की टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। एक युवक गंभीर हालत में है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव आकोदा बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौत की खबर, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती है। गाड़ी चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास की घटना है। टक्कर मार दी, जिससे 2 की मौत होगी और एक की चोट लगी हुई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। दोनों मृतक जो है उनका पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं। उधर किसान आज भड़क गए। दादरी से खबर है, जहां नुकसान नहीं होने की रिपोर्ट पर किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भाडड़ा तहसील में किसान पहुंचे, यहां जमकर हंगामा किया, बवाल हुआ। पिछले दिनों बारिश ओलावृष्टि की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन जो रिपोर्ट अधिकारी ने बनाकर दी उसमें भाडड़ा तहसील के गांवों को शामिल नहीं किया था। यहाँ के किसानों का आरोप है कि इस रिपोर्ट में उनके नुकसान को नहीं आंका गया। ये रिपोर्ट जो बनाई गई है उसमें काफी गांवों को शामिल ही नहीं किया गया, जबकि उन गांवों में फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। बारिश ओलावृष्टि की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। करीब करीब पूरी फसल तबाह हो चुकी है। इसके बावजूद अधिकारी ने रिपोर्ट में नुकसान को शामिल नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन ने पहले बैठक की, उसके बाद SDM कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इनका कहना है कि अगर भाडड़ा तहसील के गांवों को गिरदावरी में शामिल नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। ने SDM साहब को ज्ञापन दिया, जो 2 तारीख को ओलावृष्टि से जो फसल खराब हुई है, जो किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। कुछ तो पहले फंगस के कारण फसल जो सरसम थी वो खराब हो गई थी, और अब ओलावृष्टि ने और बरसात ने खराब कर दी। आज SDM साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम आगे सरकार को भेजेंगे। हम ये आश्वासन दिया राजस्व विभाग से स्पेशल गिरदावरी करवा के उनको नुकसान, जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए सरकार की तरफ से। और एक हमने ये जो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई महत्वपूर्ण एजेंडे जिन पर इस बैठक में मंथन किया गया, करीब 14 ऐसे एजेंडे जिन पर इस बैठक में मंथन किया गया। बैठक कल होनी थी, लेकिन रिशेड्यूल किया गया। आज ये हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में। लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित उदानी फोन लाइन जुड़ गए हैं।
अंकित, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, क्या एजेंडे जिन पर चर्चा हुई, क्या बड़े फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में? बिल्कुल, बैठक हो चुकी है और लगभग 2.5 घंटे कह सकते हैं कि बैठक जो चली है। और मुख्य रूप से जो फैसला है, हिसार में जो राजकीय पशुधन फार्म है उसकी जमीन पर जो बैठे लोग हैं, जो जिनको पहले से वहां बैठे हैं, उनको मालिकाना हक जो दिया गया है, तो उसके ऊपर फैसला हुआ है। और गांव ढंडूर जो है, पीरावली है, जारी है, बाबरान है, उनकी 1873 कनाल से जो अधिक जमीन है उस पर रिहायशी प्लॉट का अधिकार भी दिया गया है। तो ऐसे ही कई फैसले थे। ऐसे नूह जिले की जो हसनपुर ग्राम पंचायत है उसमें 19 एकड़ से ज्यादा भूमि जो है वो गोवंश के लिए चारा उगाने के लिए पट्टे पर दिए जाने का फैसला किया गया है और ये दिल्ली की जो संस्था है उसको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पट्टे पे दी गई है। तो ऐसे कई फैसले थे, महत्वपूर्ण फैसले थे जो एजेंडे के अंदर थे। और इसके अलावा भी जो टेबल एजेंडे आए उन पर भी चर्चा हुई है और चर्चा होकर के उन पर मोहर लगी है। आपको मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव अब किसी भी समय घोषणा हो सकती है। शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक, और पहले से यह तय था कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़े फैसलों के तहत फायदा पहुंचाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक थी, कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। और इसी के साथ हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।